बच्चों, अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है गुरु और चेला। एक बार की बात है, एक था गुरु और एक था चेला। चलते चलते दोनों एक नगर में पहुंचे। तभी उन्हें ग्वालिन मिली। गुरु ने ग्वालिन से पूछा कि इस नगर का नाम क्या है और इसके राजा का नाम क्या है। ग्वालिन ने कहा, यह अंधेर नगरी है और इसके राजा का नाम अनबुझ है। गुरु ने चेले को समझाया कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मगर चेला नहीं माना और नगर की ओर चल दिया। नगर में हर चीज टकासेर मिलती थी। उसने कई दिनों तक खूब दूध मलाई खाई। उस राज्य में एक दिन खूब बरसात हुई। बरसात की वजह से नगर की एक दीवार राजा के सामने गिर गई। राजा ने संतरी को बुलाकर पूछा कि यह दीवार कैसे गिरी। संतरी ने कहा, महाराज, यह कारीगर की गलती है जिसने यह दीवार कच्ची बनाई। राजा ने कारीगर को तुरंत फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। कारीगर आया। उसने कहा कि यह उसकी गलती नहीं है, यह तो भिश्ती की गलती है जिसने मिट्टी में पानी ज्यादा मिलाया। भिश्ती को राजा के पास लाया जाता है। भिश्ती कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है, यह तो मशक वाले की गलती है जिसने बड़ा मशक बनाया। राजा के कहने पर मशक वाले को बुलाया जाता है। मशक वाला कहता है कि यह मंत्री की गलती है जिसने बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया और मशक बड़ी बन गई। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन फांसी के फंदे में मंत्री की गर्दन नहीं आई। यह देख राजा ने तुरंत मोटी गर्दन वाले आदमी को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। संतरी मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढते हुए चेले के पास पहुंचा और कहा कि राजा ने उन्हें निमंत्रण भेजा है। चेले ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज वह अकेला ही सारा पकवान उड़ाएगा। मोटे तगड़े चेले को देखकर राजा ने जल्लाद से कहा कि इसे तुरंत फांसी पर चढ़ाओ और इसकी मोटी गर्दन को पतला बनाओ। चेला डर जाता है और उसे गुरु की याद आती है। इसके बाद वह राजा से प्रार्थना करता है कि फांसी पर चढ़ने से पहले वह गुरु जी के दर्शन करना चाहता है। राजा के हुक्म पर गुरु को बुलाया जाता है। गुरु जी चेले के कान में एक मंत्र गुनगुनाता है। इसके बाद दोनों सबसे पहले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं।
उनको लड़ते देखकर राजा ने उनसे कारण पूछा। गुरुजी ने राजा को बताया कि इस मुहूर्त में जो पहले फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती बनेगा। यह सुनकर राजा ने तुरंत अपने आप को फांसी पर लटका लिया। राजा के मरने के बाद प्रजा बहुत खुश होती है और सभी उत्साह से नाचने लगते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम कुछ शब्दों के अर्थ समझेंगे। गुरु यानी शिक्षक, चेला यानी छात्र, ग्वालिन यानी दूध बेचने वाली, टका यानी पुराने समय का सिक्का, भिश्ती यानी पानी लाने वाला। मशक यानी चमड़े का थैला, मशक वाला यानी मशक बनाने वाला, भाजी यानी सब्जी, जल्लाद यानी फांसी पर चढ़ाने वाला, उत्साह यानी खुशी। बच्चों, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। बताओ, राजा के मरने पर प्रजा खुश क्यों हुई? राजा के मरने पर प्रजा खुश हुई क्योंकि राजा मूर्ख था। तो बच्चों, अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।